नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक जनजाति से संबंधित जो है चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो हम बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, बुशमैन शब्द जो है 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों द्वारा अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों को दिया गया था। वास्तव में बुशमैन लोगों में निग्रिटो प्रजाति से समानता पाई जाती है कई दृष्टि से, जैसे कि ये लोग नाट्य कद के होते हैं। वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग 60,000 के आसपास है। इनके अगर निवास क्षेत्र की बात करें तो बुशमैन जो है, सबसे पहले बुशमैन जनजाति अपने आप को बुशमैन पदनाम से जो जाना जाता है उसको ये निंदात्मक समझते हैं। इसको शान नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बेचुआनालैंड में स्थित है। यहाँ पर ये बेचुआनालैंड, नेटाल और दक्षिणी रोडेशिया के उत्तर तथा पूर्वी भाग तक फैले हुए हैं। यहाँ ओकावांगो नदी के तथा नगामी झील के दलदली क्षेत्रों में ये विरल रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनकी जीविका का मुख्य साधन आखेट है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। कालाहारी मरुस्थल के उत्तरी भाग में विस्तृत जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं, ये जो मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति बेचुआनालैंड से हुई है, जिसे साल्ट पेन्स भी कहा जाता है। अब हम इनके निवास क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। देखो साइड में हमने बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कालाहारी मरुस्थल के लगभग उत्तर तथा पूर्वी भाग में ये स्थित है, जो कि नामीबिया, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच में इनका प्रदेश यहाँ पर मानचित्र में प्रदर्शित हो रहा है। तो इनके निवास क्षेत्र की भौगोलिक या भौतिक विशेषताएं देखें तो यहाँ की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की है। यहाँ तापमान वर्ष भर प्राय ऊंचा रहता है, लेकिन रात्रि ठंडी होती है। सबसे अधिक गर्म महीना जनवरी का होता है, क्योंकि जो अफ्रीका जो है का दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, तो सबसे सर्वाधिक गर्म महीना जनवरी का रहेगा, जहाँ तापमान 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सबसे ठंडा महीना जुलाई का होता है। यहाँ पर वास्तव में इस मरुस्थलीय प्रदेश में दिन के तापमान में दैनिक तापांतर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर अधिक होता है, जैसे कि ग्रीष्मकाल में दिन का तापमान 46 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि रात्रि का तापमान केवल 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस प्रकार से शीत ऋतु में यहाँ रात्रियाँ ठंडी होती हैं। वर्षा जो है सामान्यतः यहाँ पर कम होती है। शुष्क प्रदेश है, वर्षा 50 से 85 सेंटीमीटर तक होती है, वो भी केवल वर्ष के 3 महीनों दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। शेष 9 महीने सूखे रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में यहाँ पर वर्षाकालीन घास तथा कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ के नदियों में जल बहुत कम रहता है। खारे पानी की झीलें, प्लायाज तथा नमकीन तालों में वर्षा काल में जल भर जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इनकी तली जो है सूख जाती है तथा नमक की पपड़ियाँ रह जाती हैं। वास्तव में कालाहारी मरुस्थल में पीने के जल का हमेशा अभाव सा ही बना रहता है। वर्षा के उथले तालों में जल भर जाने के कारण यहाँ मच्छर बढ़ जाते हैं। इस कारण से इस जनजाति में मलेरिया, काला ज्वर, पेचिस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा आदि रोग खूब होते हैं। अब हम इनकी शारीरिक विशेषताएं देखते हैं। तो सामान्य दृष्टि से बुशमैन कई बातों में निग्रिटो प्रजाति के समान होते हैं, जैसे कि ये नाट्य कद के होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। स्त्रियों की लंबाई इससे भी कम होती है। हाँ, इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं, और न ही इनके मोटे होठ बाहर की ओर निकले होते हैं, और न ही इनकी आँखें चौड़ी होती हैं, जो कि सामान्यतः निग्रो तथा निग्रिटो जाति का मुख्य लक्षण है।
बुशमैन जनजाति की महिलाओं की प्रमुख एक शारीरिक विशेषता यह भी है कि उनके नितंबों पर चर्बी के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम इनके आर्थिक जीवन पर दृष्टिपात करें तो इनका अर्थव्यवस्था का आर्थिक प्रणाली का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है आखेट करना, हंटिंग। क्योंकि कालाहारी मरुस्थल एक महान आखेट प्रधान प्रदेश है, विशेषकर ओकावांगो के दलदल और नगामी झील के क्षेत्र में। क्योंकि वर्षा काल के बाद यहाँ सब जगह घास उत्पन्न हो जाती है, जिस पर चरने वाले पशुओं को प्रचुर मात्रा में चारा मिल जाता है। यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी पशु जैसे जेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, हाथी, गेंडे, दरियाई घोड़ा, सिंह या शेर, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़ आदि दोनों प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कई छोटे जीव जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़ आदि तथा रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। बुशमैन इन जानवरों का आसानी से शिकार कर लेते हैं। सामान्यतः शिकार एक व्यक्ति के द्वारा अकेले या अपने पुत्र के साथ या किसी अन्य संबंधी के साथ तथा कुत्ते को साथ लेकर किया जाता है। शिकार करने के लिए ये विषयुक्त बाण का प्रयोग करते हैं और जहाँ जलयुक्त स्थान पर जहाँ पर शिकार या जानवर जो है नित्य दिन प्रतिदिन आते हैं वहाँ पर ये शिकार करते हैं। शिकार के पशुओं को पहले ये घायल कर देते हैं और बाद में उनका पीछा करके उसको घेरकर मार डालते हैं। कोई कोई बुशमैन तो अपने द्वारा घायल किए गए जेब्रा या जिराफ आदि जंतु का 40 से 50 किलोमीटर तक पीछा करता रहता है, क्योंकि मरुस्थल में वनस्पति से प्राप्त होने वाला भोजन कम है और ये जंतुओं पर अधिक निर्भर करते हैं। बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए ये समूह में शिकार करते हैं। ये बड़े जानवरों को कीचड़ में धंसा देते हैं, बाद में उनको लाठियों से पीटते हैं और फिर उन्हें घायल कर देते हैं। तो शिकार करने की इनकी योजना कई प्रकार से होती है। ये बहुत ही चालाक किस्म के लोग होते हैं शिकार करने में के मामले में। ये सभी जीव जंतुओं की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो ये नवजात जंतुओं की आवाज़ निकाल करके उनसे संबंधित जाति को ये आकर्षित करते हैं तथा विषयुक्त बाणों से उसको घायल करके उसका शिकार करते हैं। और जब कभी बड़े जानवर का शिकार कर लिया जाता है तो उस जंतु को ये आखेट किए गए उस जंतुओं को आपस में बांट लेते हैं। अब इनके भोजन की बात करें तो बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। शिकार करना, मछली और पौधों की जड़ तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग होते हैं। ये छोटे कीड़ों को बहुत पसंद करते हैं। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडों को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मान करके ये खाते हैं। स्त्रियाँ और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज आदि अधिक खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं, क्योंकि शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु के कारण जो मांस है वो अधिक समय तक नहीं रह पाता है, वो सड़ जाता है। हाँ, ये जो है जब शुष्क ऋतु में के मौसम में भोजन की कमी हो जाती है तो इनके लिए खाद्य सामग्री कम पड़ जाती है, इनका शरीर सिकुड़ने लगता है। उन दिनों में ये अपने शरीर को ढकने वाली खाल को भी चबाने लग जाते हैं। इस प्रकार बुशमैन के जीवन में ठूंस ठूंस कर खाने और भूखों मरने दोनों प्रकार के दिन आते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है या दलदली क्षेत्रों में, वहाँ पर ये जो है तरबूज का सेवन करते हैं, जिससे इनके शरीर में जल की आपूर्ति होती रहती है। अब हम देखते हैं बुशमैन लोगों का वस्त्र जो है, क्लोथ्स किस प्रकार के होते हैं। तो पुरुष जो है एक प्रकार की लंगोटी पहनते हैं जो पूँछे की ओर नुकीली होती है। औरतें भी चमड़े का उपयोग कर अपने गुप्तांगों को ढकती हैं। ये खाल का एक टुकड़ा जो है कमर से घुटनों तक लटकता रहता है, उसको ये पहनती हैं। और ये जो स्त्रियों का ये जो वस्त्र होता है, चोंगा जो होता है, जिसे ये कारोस कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कारोस में ये अपने नवजात शिशुओं एवं
भोजन आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं को लपेट लेती हैं। सिर सभी के नंगे रहते हैं। पैरों में खाल की या छाल की चप्पल पहनी जाती है। इसी प्रकार रात्रि के समय पुरुष तथा स्त्रियां खालों का बना कंबल ओढ़ते हैं। ये शरीर पर एक विशेष प्रकार का विलेप मलते हैं, जो इसके कारण क्योंकि ये लोग कभी स्नान नहीं करते हैं, इसलिए शरीर पर मला हुआ जो विलेप है वो पपड़ी बन जाता है, जो धूप से और कीड़ों के काटने से इनके शरीर की रक्षा करता है। बुशमैन क्योंकि ये कृमिभक्षी होते हैं, अर्थात कीड़े मकोड़े, चींटी, दीमक आदि को खाते हैं, इस कारण से इनके शरीर का जो विलेप का जो छिलका है ये लाभकारी होता है। ये लोग जो स्त्रियां जो हैं वो आभूषण के बांधती हैं। जो आभूषण जो होता है सामान्यतः शतुरमुर्ग के अंडों के जो छिलकों के टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों में छेद करके पिरो करके एक माला जैसी बनाते हैं, वो इनका जो है आभूषण होता है। अब इनके हम घर या हाउसेज की बात करें तो चूँकि बुशमैन लोग हमेशा शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसलिए इनका निवास स्थायी नहीं होता है। इनका जो अल्पकालिक निवास है वो एक गांव के रूप में होता है, जिसे ये बर्फ़ कहते हैं। इसमें सामान्यतः 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक झोंपड़ी 4 फुट ऊंचे खंभे पर तैयार की जाती है। झोंपड़ी की दीवार घास की बनाई जाती है तथा फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। झोंपड़ी का दरवाज़ा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है। सर्दियों में बुशमैन लोग ठंड से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते हैं। अब हम इनके औजार तथा बर्तन आदि के बारे में देखते हैं। तो देखो, बुशमैन लोगों के शस्त्र और औजार में तीर कमान, फेंक कर मारने वाली लाठियाँ, चाकू, बर्छियाँ, भूमि खोदने की लकड़ियाँ आदि होती हैं। इनके जो तीर कमान होते हैं वो लकड़ी से रगड़कर आग उत्पन्न करने वाले होते हैं, यानी अनेक अग्निकाष्ठ के रूप में होते हैं। सामान्यतः धनुष की या कमान की लंबाई 1 मीटर होती है, जो कि तांत की डोरी से बंधी होती है। जो ये अपने शिकार के लिए जो विषयुक्त जो तीर बनाते हैं, उसका जो अगला नुकीला भाग है वो शतुरमुर्ग या जिराफ की हड्डी, जिसको कि ये ज़मीन में गाड़ देते हैं और उसको नुकीला बनाते हैं। फिर जो है ये तीर के अगले भाग में इसको लगाते हैं और इसको ये वृक्ष की छाल या सांप की जो सर्प का विष या इस प्रकार से जो विषयुक्त कर लेते हैं। घरेलू सामान इनका सामान्यतः कम ही होता है, लेकिन इसमें भूमि खोदने की लकड़ी, जल रखने के लिए सामान्यतः शतुरमुर्ग के अंडों का खोल रखा जाता है। तो कुछ शतुरमुर्ग का जो है इनका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। शिकार के तौर पे भी उसको प्रयुक्त करते हैं। उसकी हड्डी से ये अपना औजार बनाते हैं। इसके अलावा शतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल होता है वो जल संचय के रूप में भी काम आता है, और जब ये खोल टूट जाता है तो जो इसके टुकड़े हैं उनमें ये छेद करके जो है वो माला बनाते हैं, जो कि स्त्रियों के आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता है। क्योंकि भोजन कच्चा खाया जाता है, इसलिए सामान्यतः बर्तनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बुशमैन लोगों की सामाजिक व्यवस्था को देखें तो इनकी समाज व्यवस्था अति साधारण एवं आदिमकालीन है। एक वर्ग में प्राय 20 व्यक्तियों से भी कम लोग होते हैं, लेकिन ये परस्पर संबंधित होते हैं। विवाह हमेशा दूसरी टुकड़ी में होता है। ये लोग भूत प्रेतों में अधिक विश्वास करते हैं। आखेट में सफलता प्राप्ति के लिए ये जादू टोना का प्रयोग करते हैं। ये लोग कठिन, परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान व्यक्ति होते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बुशमैन अपने उष्ण व शुष्क वातावरण में उसी के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। इन लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हाँ, कुछ स्थानों पर पाश्चात्य संस्कृति के कारण इनमें विकास भी हो रहा है। स्वर्ग, ईश्वर तथा नरक से संबंधी इनके विचार बहुत स्पष्ट होते हैं। अतः कालाहारी मरुभूमि के ये निवासी शिकारी जीवन जीते हैं तथा वातावरण जनित स्थितियों व परिस्थितियों के सामंजस्य में अपना महत्वपूर्ण
योगदान देते हैं। सभ्य समाज को इनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो